नमस्कार। आप देख रहे हैं इलेक्शन बिहार 2025 विधानसभा ओपिनियन पोल। नमस्कार। आप देख रहे हैं इलेक्शन किंग। जदयू के अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया है कि एनडीए इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनआरडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। विपक्षी महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, एनडीए के दावों को खारिज कर रहा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम लोगों के रहते बीजेपी सरकार बना लेगी। बीजेपी को लोग जान गया है। राजद का कहना है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बार विधानसभा चुनाव में जनता एनडीए को सत्ता से बेदखल करेगी। अरवल जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएमआईएम के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जन सुराज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। शिवहर जिले की 1 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएमआईएम के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? तेजस्वी यादव के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं तेजस्वी यादव के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएमआईएम के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएमआईएम के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? तेजस्वी यादव के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 24 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं तेजस्वी यादव के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 19 सीटों पर जीत मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएमआईएम के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएमआईएम के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं।
इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? तेजस्वी यादव के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं तेजस्वी यादव के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएमआईएम के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। सहरसा जिले की 4 विधानसभा